हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऐसी संख्याओं का वर्ग करना सीखेंगे जिन संख्याओं में अंक बार बार रिपीट होते हैं। तो ऐसी चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आप जब इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो चुटकियों में ये वर्ग आप कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई संख्या, ये आप ले लीजिए, इसका अगर आपके लिए वर्ग करना है, इसमें देखिए अंक रिपीट हो रहे हैं 6 6 6 6 6। तो इसका अगर वर्ग करना है तो आप चुटकियों में इसका वर्ग कर देंगे। जैसे मैं कर लेता हूं वैसे ही आप भी कर लेंगे। बस ये है, आपके लिए वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना है। तो जैसे इसका अगर वर्ग करना है तो इसका वर्ग जब आप करेंगे तो इसका आंसर इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 4 4 4 4 3। फिर आएगा 5 5 5 5 6। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये आप देख लीजिएगा, ये आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई संख्या आपके लिए ये दे रखी है, ये संख्या आपको दे रखी है, इसका अगर वर्ग करना है तो मैं जो आंसर लाऊंगा आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना, आंसर वही होगा। तो इसका जो वर्ग है, इसका वर्ग आ जाएगा इसका वर्ग इतना आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। अब देखिए ये मैं कैसे निकाल रहा हूं, ये आपको अगर समझना है तो आप वीडियो पूरी देखिएगा, कहीं पर भी मिस नहीं कीजिएगा। तो जितनी जल्दी मैंने निकाल दिया है उससे भी ज्यादा जल्दी जो है आप निकाल लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बहुत ही बेसिक से आपके लिए समझाने वाले हैं जिससे आप पूरी तरीके से समझ में आ जाए और आप कभी पूरी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। और जो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन है उसे आप चुटकियों में, बिल्कुल सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 111, इसका वर्ग आपके लिए करना है। तो इसका वर्ग बहुत ही आसान है। देखिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि एक जो है ये कितनी बार आया है, एक 3 बार आया है, 1 2 3। तो 3 बार आया है तो हम इसे 3 तक बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, 1 2 3। अब इसके बाद में घटते हुए क्रम में लिख देंगे, 3 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 1। जैसे मान लीजिए और कोई बड़ी संख्या ले लीजिए। जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या है, इसका वर्ग करना है। तो इसमें आपके लिए देखिए एक जो है कितनी बार लिखा, 1 2 3 4 5 6 बार लिखा है। तो एक के लिए हम 6 तक पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद में घटते हुए क्रम में लिख देंगे, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। इसे आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, इतना ही आंसर आया होगा। मान लीजिए कोई एक और संख्या ले लीजिए। जैसे मान लीजिए ये इसमें 4 अंक है, तो 4 अंक है तो इसे हम गिनेंगे 1 2 3 4। तो इसे हम 4 तक पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, 1 2 3 4। इसके बाद में घटते हुए क्रम में लिख देंगे, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। तो इस तरीके से ये वो संख्याएं हैं जिनमें केवल एक ये अंक एक इस्तेमाल किया गया है। अब हम वो संख्याएं बताएंगे जिनमें 3 अंक यानी अंक 3 इस्तेमाल किया गया है। जैसे मान लीजिए 33, यानी 3 अंक वाली संख्या, जैसे 3 है या 33 है या 333 है या इससे कोई बड़ी अंकों वाली संख्या है, तो इसका हम वर्ग निकालना आपके लिए सिखाएंगे। तो जैसे मान लीजिए 3 है, 3 का वर्ग होता है 9। अब जैसे 33 का वर्ग निकालना है, तो 33 का वर्ग निकालने के लिए हम देखिए यहाँ पे 0 और 9 ये आधार संख्या हो जाएगी। तो 0 हम यहाँ पे लिख देंगे और 9 हम इस तरीके से लिखेंगे कि 0 और 9 के बीच में एक अंक आ जाए, क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या में हमें 0 और 9 इस तरीके से लिखना है कि एक अंक आ जाए बीच में। तो बीच में देखिए कौन सा अंक आएगा, 9 से पहले वाली संख्या। 9 से पहले वाली संख्या कितनी होती है, 8, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और 0 से बड़ी संख्या क्या होती है, 1, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से 33 का वर्ग जो है वो 1089 हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, इसे थोड़ा और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 333 का वर्ग निकालना है, 333 के वर्ग में तो फिर से जो आधार संख्या है इसे आप 0 यहाँ पे लिखेंगे और 9 यहाँ पे लिखेंगे। इस तरीके से लिखना है कि इस 0 और 9 के बीच में 2 अंक आ जाए। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक है, 1 2 3 अंक है, तो इसलिए हमें 2 अंक छोड़ के ये यहाँ पे लिखना है। इस तरीके से लिखना है कि 0 और 9 के बीच में 2 अंक आ जाए। तो 9 से जो छोटा अंक है वो कितना, 8, तो 8 यहाँ पे लिखेंगे, 8 यहाँ पे लिखेंगे। अब 0 से बड़ा अंक कितना, 1, 1 यहाँ पे लिखेंगे, 1 यहाँ पे लिखेंगे, 2 बार यहाँ पे लिखेंगे, 2 बार यहाँ पे लिखेंगे। तो यही आप फार्मूला लगा के कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका आप वर्ग निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं ऐसे ऐसे करके बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 3333 है, 3333, तो 0 यहाँ पे लिखिए, 9 यहाँ पे लिखिए, 4 अंक है तो 3 अंक बीच में लिखना है, 8 8 8।
4 अंक है तो 3 अंक किधर लिखना है, 0 से बड़ा अंक 1 1 1। तो इस तरीके से आप तेजी से इस तरीके की संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं। अब ये तो 3 वाली संख्याएं हैं। अब मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए ये संख्या है, इसका आपके लिए वर्ग करना है 6666। तो देखिए इसकी जो आधार संख्या है 6 का वर्ग होता है 36। तो 36 जो है तो आप 3 ऐसे करके लिखेंगे, 6 ऐसे करके लिखेंगे। 3 और 6 के बीच में इतना गैप रखेंगे कि इसके बीच में 3 अंक आ जाए, क्योंकि ये 4 अंक है, 4 अंक वाली संख्याएं हैं तो 3 अंक आ जाए। देखिए 6 से छोटा अंक, 6 से छोटा अंक क्या होता है 5। तो 5 को आपको लिखना 3 बार, 1 2 3। अब 3 से बड़ा अंक क्या लिखना है, 3 से बड़ा अंक है 4 4 4। ये भी हमने 3 बार लिख दिया। जैसे मान लीजिए कोई और संख्या, मान लीजिए 6 वाली कोई संख्या है। अब इसमें 5 अंक हो गए, 5 अंक हो गए, आधार संख्या वही 6 रहेगी, 6 का वर्ग होगा 36। तो 36 को आप इस तरीके से लिखेंगे कि 3 और 6 के बीच में ये देखिए कितने अंक है, 1 2 3 4 5। तो 3 और 6 के बीच में 4 अंक आ जाए। तो 4 अंक आएंगे तो 6 से पहले वाली संख्या 5 हो गई, तो 5 को आप 4 बार लिखेंगे। इसी तरीके से 3 से बड़ा अंक कितना होगा 4, 4 को आप 4 बार लिखेंगे। तो इस तरीके से ये इसका वर्ग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब ये 6 वाली हो गई। जैसे मान लीजिए कोई 9 अंकों वाली संख्या है, जैसे ये है जिसमें केवल अंक 9 है, इसका वर्ग करना है। तो देखिए 9 में 81 होता है, तो 81 को आप ऐसे करके लिखेंगे, 8 1 ऐसे करके लिखेंगे कि 8 और 1 के बीच में 3 अंक आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 4 अंक है। तो अब देखिए 1 से छोटा अंक क्या होता है 0 0 0 0, 3 बार लिख दिया। 9 से 8 से बड़ा अंक होता है 9, 9 को 3 बार लिखेंगे। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। अब मान लीजिए ये तो वो संख्याएं, आप ध्यान दीजिए कि ये 3 से कटने वाली संख्याएं हैं। जैसे ये भी 3 है, ये 6 है, ये 9 है, तो ये 3 से कटने वाली संख्याएं हैं। लेकिन अगर 3 से कटने वाली संख्याएं ना हो तो उसके लिए आपको ऐसी अंकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी ऐसी संख्याओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको 222 का वर्ग आपको निकालना है। तो देखिए 222 का वर्ग आपको निकालना है तो इसे आपको ऐसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। इसमें देखिए क्या करेंगे, 222 है तो इसका मतलब ये संख्या 2 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। अब क्योंकि इस पे वर्ग लगा तो आप वर्ग लगा दीजिए, 2 से संख्या काट दीजिए, तो 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 का वर्ग होता है 4। अब 111 है, अब जैसे 111 है, 111 का वर्ग आप आसानी से ऐसे ही करके ये फार्मूला रख के निकाल सकते हैं, 1 2 3 2 1। अब इसकी आपको बड़ा करनी पड़ेगी, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4। तो इस तरीके से आप जो 3 से जो संख्याएं नहीं कटती हैं तो उसमें आप ऐसा फार्मूला लगा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।